बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अशफाक़ साहब का ज़ाविया चल रहा है। ज़ाविया में अशफाक़ साहब के अगर प्रिंटिंग हम मैटर में देखेंगे तो संगे मील ने 3 वाल्यूम उसके छापे हैं। तो 2 वाल्यूम हम कर चुके हैं, तीसरा आखिरी है जो चल रहा है। उसमें उनका टॉपिक है कि नाशुक्रे का आर्ज़ा। तो उसमें वो कहते हैं कि कई दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ है, बार है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ मगर वो उतरता नहीं, और ये बार गिरां इतना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी हस्ती के साथ, शख्सियत के साथ चिमटता जाता है। और वो ये है कि हम इतने नाशुक्रे क्यों होते जा रहे हैं। कहते हैं कि मैंने देखा है, जिस साहब के पास साइकिल होती है तो वो मोटरसाइकिल की हसरत करता है, छोटी गाड़ी होती है बड़ी गाड़ी की हसरत करता है, बड़ी होती है तो उससे बड़ी की हसरत करता है। हद और हालत ये हो जाती है कि वो ज़मीन की तमाम बड़ी से बड़ी गाड़ी का मालिक होने के बावजूद आसमान की तरफ देखकर हेलीकॉप्टर की आरज़ू करता है। कहते हैं कि हालत इतने तक गिर गई है कि कच्ची सड़क पर जो शख्स साहब सफ़र करेगा या पैदल चलेगा, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि मैं पक्की सड़क पर सफ़र करूं। तो कहते हैं इतनी नाशुक्री की हालत, मुझे बहुत खौफ सा होता है, मुझे डर सा होता है। कहते हैं मेरा एक दोस्त था, बड़ा आला अफसर था और उसके घर में सारी ज़िंदगी की आसाइशें मौजूद थी, मगर अक्सर वो मुझसे मिलता तो नाला होता, शिकायतें करता कि ये मसाइल हैं इशफाक़ साहब, ये मसाइल हैं मेरे। तो कहते हैं कि मेरी उनसे पुरानी बहुत दोस्ती चली, मगर मैं अक्सर उनसे पूछता था कि साहब आपका क्या मसला है, क्या मसाइल हैं आपके पास। तो कहते हैं कि इतने अरसे दोस्ती चलने के बाद मगर आज तक उस साहब ने मुझे, अफसर ने ये नहीं बताया कि उसका मसला क्या था और उसे परेशानी क्या थी। यानी सारी ज़िंदगी में आसाइशें होने के बावजूद भी हम इतने नाशुक्रे होते हैं कि हम उसको डायग्नोस कर नहीं सकते कि हमारी परेशानी क्या है। एक दूसरे साहब का अशफाक़ साहब ज़िक्र करते हैं, कहते हैं कि मेरे दूसरे दोस्त थे, उन्हें अच्छी और बड़ी गाड़ियाँ रखने का बड़ा शौक़ था। गाड़ियाँ तो बहुत शानदार हुआ करती थी, मगर कभी कभी रोड पर कोई अच्छी और ख़ूबसूरत गाड़ी देख लिया करता तो उसके बराबर में खड़ा हो जाता था और उसे हाथ लगाकर बड़ी हसरत से कहता था कि यहाँ जो गाड़ी में शख्स बैठता होगा कितना खुश नसीब होगा। कहते हैं ये एक नाशुक्री की हालत है। हम जो चीज़ होती है उस पर शुक्र नहीं करते और जो नहीं होती उसकी हसरत करते हैं। कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की उन नेमतों से नाशुक्री के मुतरादिफ़ है जो उन्होंने हमें अता की है। एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो गाँव में जहाँ हम रहते थे तो वहाँ एक किराड़ ज़ात का बंदा था, उसके पास एक भैंस थी। तो चूँकि गांव में, कहते हैं आपको पता होगा, कुछ भी होता है, किसी के यहाँ बच्चा हो या चाहे जानवर का ही बच्चा हो तो सारे गांव के लोग या बच्चे बड़ी शिद्दत और शौक़ से उसे देखने जाते हैं। कहते हैं उस किराड़ के पास जो भैंस थी उसने बच्चा दिया। अब बच्चा जो भैंस का आया तो सारे गांव के बच्चों में एक खलबली मच गई। चूँकि कहते हैं मैं भी उस गांव का हिस्सा था, मैं भी देखने जाता। तो कहते हैं किराड़ की एक आदत थी कि जब भैंस अपने वक्त पर दूध देती तो वो धो दिया करता था, उससे निकाल लिया करता था। मगर एक और तरकीब उसने सोची हुई थी कि रस्से से बंधा हुआ जो बच्चा बछड़ा होता था, वो जब भैंस को मूड में देखता तो उसकी रस्सी खोल देता। अब रस्सी खोल देता तो वो बछड़ा जाके भैंस के थनों में लगता, जैसे ही थनों को चूसता तो दूध आने लगता। अब ये मंज़र जैसे ही आता तो वो किराड़ उस बछड़े को वहाँ से हटा देता और नीचे जो दूध दोहने की डोहनी होती है वो रख देता। अब ये देखकर, कहते हैं हम बच्चे थे तो बहुत हंसते थे, बहुत खुश होते थे और ये मंज़र हमें बहुत अच्छा लगता था। और वो किराड़ अपनी हसरत से सारा दूध धोकर अपने ढोनी में रख लिया करता था। कहते हैं अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे एहसास होता है उस वक्त हमारी सोच वो नहीं थी कि वो किराड़ कितना नाशुक्रा था। वो अपने हिस्से का दूध तो ढो लिया करता था मगर उस बच्चे का दूध, बछड़े का दूध भी लिया करता था। ये अमल नाशुक्री और जुल्म पर मबनी था। एक जुल्म ये करता था कि बछड़े का दूध लेता था, दूसरा उसे अपने हिस्से का जो दूध मिलता था उसके
के अलावा भी वो उस बछड़े का दूध लेता था। अब कहते हैं उस किराड़ ने कभी भी ये शुक्र अदा नहीं किया था कि मेरे पास भैंस है, मैं उसको अपने वक्त पर दूध उससे ले लेता हूँ। अब कहते हैं हमारी दुनिया और ज़िंदगी में भी यही अमल है, हमारे हिस्से का जो भी चीज़ हमारे हिस्से में आती है हम उस पर शुक्र नहीं करते, जो किसी का और हिस्सा होता है उसका लेकर हम उस पर खुश होते हैं। कहते हैं दुनिया में तारीख़ में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जो कौमें तबाह हुई हैं वो मुतफ़क्किर हुई हैं, फ़ख्र पे तकब्बर पे जी हैं, वो अपने अच्छाइयों पर फ़ख्र करती हैं और बुराइयों पर नाला नहीं होती और उस पर और फ़ख्र करती हैं, तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। कहते हैं अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे कि हम जो भी हमारे पास हो उस हैसियत के हिसाब से खुश रहें और नाशुक्री के अमल से बचते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।